जीवों में दो जीव सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, पूछो कौन कौन? पूछो। मुर्गा और बकरा। पूछो क्यों? अरे कारण तो पूछो। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया के मुर्गा से पूछा, हे मुर्गे राम, तुम इतने कटते क्यों? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों काटा जाता? उसने भी बड़ा गजब का जवाब दिया, चूंकि वो बिस्ब्रेन का था। वो बोला गुरुजी, हमने कहा हाँ जी। बोला गुरुजी, जो जगाने का काम करता है उसे काटा ही जाता है। फिर बगल में खड़ा था बकरा। बकरा समझ गए ना? अंग्रेजी में बकरे को क्या कहते? गॉड, गोट। बोट तो नहीं, हाँ गोट। बकरा खड़ा था। हम कहा तुम कहाँ के हो? बोले मेलबर्न के। हम कहा एक बात बताओ, तुम्हें भी क्यों काटा जाता ज्यादा? बोला हमारी एक कमी है, हम सुधार नहीं पा रहे। क्या कमी? बोले हम मैं करते रहते, और जो मैं करेगा वो मरेगा, वो कटेगा। मैं का मतलब जो अहंकार में भरा रहेगा वो मिटेगा, वो कटेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। है? हमारे गुरु कहते हैं अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, ईगो बड़ा खतरनाक है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। जिसको भी मैं आया उसे फिर कुछ ना दिखाया। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। अहंकार में तीन गए। रावण, तुमने सुना रावण का नाम? तुमने कंस का नाम सुना? कितने बड़े बड़े राजा थे, तप गए। अहमता बड़ी खतरनाक है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि वो भक्ति कैसे मिलेगी? मैं को हटाने से। किसको हटाने से? बोलो बोलो बोलो। अहमता को हटाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमें मैं हटा देना है। मैं को हटाकर हम हो जाओ, मैं को मिटाकर भगवान के हो जाओ। कुछ भी प्राप्त हो ना, सब भगवान की कृपा। किसकी कृपा? बोलो बोलो, किसकी कृपा? भगवान की कृपा। कुछ भी मिले जाए भगवान की कृपा है, और ना भी मिले ये भी भक्ति को पाना है ना, तो तुम प्रैक्टिकल जीना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल जानते हो? तुम जो हो वही बन जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। दुख आवे रो मत, आने दो, आना ही है। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं जाने वाले, तुम्हारे इग्नोर करने से दुख भागने वाले नहीं। आने दो, स्वीकार करो। सुख आए उनको भी स्वीकार करो, दुख आए उनको भी स्वीकार करो। प्रैक्टिकल हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, अंदर से बाहर से एक हो जाओ। जब तुम दोनों तरफ से एक हो जाओगे, मेरे पागलों, तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो कथा सुनाई जाएगी वो चित्त में चिपकती जाएगी और भक्ति जीवन में उतरती चली जाएगी। और जब भक्ति उतरेगी तब तुमको एक आध बूंद मिल जाएगी। कौन सी? राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। लेकिन किसी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी ये मैं कैसे मिटेगा? मैं मिटेगा अपने आप को मिटाने से। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। तो गुरुजी क्या मर जाएं? अरे नहीं नहीं, ठटरी के भरे। मर गए खेल खत्म हो जाएगा, मरना नहीं है। तो करना क्या है? बेटे एक काम करो, अपने आप की प्रेजेंटेशन को तुम ये विचार करो कि तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं, करने वाला तो परमात्मा है। जब ये भाव, जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी।
मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं ऐसा करके रहूंगा। जब तक ये कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी। और जिस दिन ये आ जाए, करवाएंगे भगवान, कर भगवान रहे, हम तो नाटक कर रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा भगवान रहे हैं। जब ये भाव प्रीतर प्रकट हो जाएगा तो आपका अहम शून्य हो जाएगा और भक्ति प्रकट होगी। और भक्ति प्रकट होगी तो राम रसायन तुम राम रसायन तुम्हारे पास। विलय हो जाओ, अपने आप को शून्य कर डालो मेरे पागल। तुम कभी पानी को देखना, पानी दूध में मिलता है, खुद को खत्म कर देता है, अपना कलर छोड़ देता है। जब भी वो दूध में मिक्स होता है पानी, तो फिर अपना अभिमान छोड़ देता है कि मैं पानी हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे बिना जीवन असंभव है। जैसे ही वो दूध में मिलता है, वो दूध के कलर को, व्हाइट रंग को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। पर दूध भी कहता है, मित्र तू अपना कलर छोड़कर आया, मेरे रंग में रंग गया, तो मैं भी तुझे वचन देता हूं। तुम 20 रुपया लीटर बिकता था, अब तुम मेरे मोल बिकेगा, 60 रुपया 100 रुपया लीटर बिकेगा। ऐसी जिंदगी है। जब तक तुम अपने रंग में रहोगे सस्ते बिकोगे, और जिस दिन तुम भगवान के रंग में रंग जाओगे उसी दिन तुम अनमोल हो जाओगे। ये है चित्रकार जब चित्र बनाता डूब जाता है कि कितनी देर से उसने चाय। कभी तुम नाचने वाली को देखना, नर्तकी जब वो नाचने में डूबती है तो वो भूल जाती है कि मैं सड़क पर नाच रही हूं या किसी राज दरबार में नाच रही हूं। वो लयबद्ध हो जाती, विलय हो जाती। कभी तुम गाने वाले को देखना, गाने वाला जब डूब जाता ना, वो भूल जाता है कि मैं बाथरूम में गा रहा हूं या बाहर गा रहा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जब डूब जाता है। इसी प्रकार मेरे पागलों, छोटे बच्चों को देखना, जब वो खेलते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे, सुन कौन रहा, हंस कौन रहा। बच्चे जब खेलते हैं तो सिर्फ खेलते हैं, डूब जाते हैं। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम हनुमान जी के चरित्र में, हनुमान जी के चित्र में, हनुमान जी की जीवन यात्रा में जिस दिन डूबने लगोगे, हनुमान जी के आत्म मंथन में जिस दिन डूबने लगोगे, हनुमान जी के चरणों में जिस दिन तुम डूबने लगोगे, उसी दिन तुम अनमोल हो जाओगे। वो कब होगे? जब तुम कर्तापन का भाव मिटाओगे। मैं कर रहा हूं, ये मिटा दो, मैं कर रहा हूं, ये हटा दो। वो करवा रहा है। सब ही न चावत राम गोसाई, वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा राम गोसाई। बंधो कीट मर कटकी नाई, बंधो कीट मर कटकी नाई, बंधो कीट मर कटकी नाई, बंधो कीट मर कटकी नाई। बंदर को देखा, बंदर खेल दिखाने वाला, जैसा मदारी कहता वैसे ही करता। चल बंदर, नाराज हो जा, सो रूठ जाता है। चल बंदर ससुराल जा, तो ससुराल जाने। चल भाई बंदर छलांग लगा, बंदर छलांग लगाने लगा। हाँ भाई बंदर गुंडागर्दी कर, तो ताल ठोकने लगता है। बंदर की अपनी कोई लीला नहीं, जैसा करवाने वाला कर रहा, करवा रहा, बंदर वैसा कर रहा। तोता देखा, तोता जो सिखाने वाले सिखा देते, मिट्ठू सीताराम बोलो, तोता सीताराम बोलो, वो सीताराम बोलने लगता है। अब उसको तुम गाली सुना सिखा दो तो वो गाली बोलेगा। तोते के कोई शब्द नहीं है, जैसा बोला गया वो वैसा ही बोलता है। इसी प्रकार मेरे पागलों, तुम भी अपने आप को भगवान का इंस्ट्रूमेंट समझ लो। जैसा भगवान करवा रहा वैसा ही हम कर रहे हैं। इससे तुम अब अहमता से बच जाओगे, अंदर भक्ति जग जाएगी और फिर तुम्हें मिलेगा वो रस। कौन सा? जो हनुमान जी के पास राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आहा, ऐसे हनुमान जी के उस रसायन को पाने के लिए आज के सूत्र को नोट रखना है मेरे पागलों। अहम करता, मैं कर रहा हूं, ये अभिमान को शून्य करना है। ये दूसरी बात है। पहली बात ये है, संतति संपत्ति भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की भक्ति भगवान की कृपा है। और दूसरी बात, भगवान की भक्ति तब मिलेगी जब हम अपनी अहमता को छोड़ेंगे, अपने आप की अहमता को। हमारी आवश्यकता है, हमारे बिना ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बिना वैसा नहीं हो सकता। अब प्रश्न है तीसरा, वो भी बड़ा प्यारा है, भक्ति में डूबे कैसे? आहा, एक बार यशोदा मैया ने राधा रानी से कहा, बहुत दिन बाद राधा रानी घर आई थी, बैठी हुई थी, सुबह का वक्त था। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे ओ लाली, हाँ मैया, एक काम कर, आज्ञा करो, नेक तू दही को भिगोए दे, मतलब मंथन कर दे। जो आज्ञा माता। थोड़ी देर में मोरो कन्हैया उठने वालों है, सुबह सुबह से ताजो ताजो मक्खन मिल जाएगा, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तू एक काम कर, जल्दी से दही को भिगोए दे, मंथन कर। अब राधा रानी जू गई, मटकी में मथानी रखी, और पुराना जमाना, अब तो मशीन का जमाना आ गया, बटन दबाओ, पर पुराना जमाना तो मथानी से कड़ानियां पकड़ करके दही बिलोने लगे। 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई, 1 घंटा हो गई। यशोदा मैया ने सोचा, अरे राम राम राम, अब तो मक्खन आ गया होगा, बड़ी देर है गई। तो यशोदा मैया भागी भागी गई, अरे ओ राधा, ओ लाली, हाँ मैया, ये बता मक्खन आ गओ कि नहीं आओ, इतनी देर है गई। मैया तू ही आके देख ले। जैसे यशोदा मैया आई, सोई माथा पीटने लगी। का बात है गई मैया, तू माथा काहे को पीट रही? अरे लाली, तेरा दिमाग कहाँ है, तू खाली मटकी में मंथन कर रही है, इसमें दही ही नहीं है, मक्खन कहां से आएगा? दिमाग तेरे ठिकाने है कि नहीं? मैया मैं क्या बताऊं, सुबह सुबह से मैं आपकी लाला कन्हैया की याद में ऐसी डूब गई, मोए ना पतो कि मटकी में मक्खन, मटकी में दही है भी कि नहीं। ये है डूबना, ऐसी डूबो। शक्कर देखी तुमने? शक्कर को पानी में डालो, थोड़ा घुमाओ, थोड़ी देर बाद क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, किस में घुल जाती है? पानी। अपना अस्तित्व खत्म कर देती कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन खुद का अस्तित्व जरूर खत्म करती है, पर पानी को मीठा कर देती है, पानी को मीठा कर देती है। ऐसी जिंदगी है, जिस दिन तुम परमात्मा में शक्कर की तरह घुल जाओगे ना, इतने मीठे हो जाओगे कि जो भी पिएगा, जो भी तुम्हारे पास बैठेगा, वो तुम्हारी ही तारीफ करेगा। पानी की तारीफ नहीं है, शक्कर की तारीफ है। पर शक्कर की तारीफ कब है? जब तक वो घुलती नहीं है, जब तक वो अपने आप का अस्तित्व नहीं मिटाती, तब तक शक्कर, जब तक शक्कर अपना अस्तित्व नहीं मिटाती, तब तक पानी मीठा नहीं होता। वैसी जिंदगी है मेरे पागलों, जब तक तुम परमात्मा में अपने आप को विलय नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ पाएगी। खुद को विलय तो करना पड़ेगा, खुद की अहमता को मिटाना पड़ेगा। अहमता कब मिट सकती है? जब तुम कर्ता के भाव से ऊपर उठो। मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। भगवान, आज जब हम पत्र पढ़ रहे थे ना, तो एक पत्र हमें मिला है, तो ये भारत के